Good morning, students. English, class 12th, poem number 4, A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats ने लिखी है ये A Thing of Beauty. इसकी समरी, स्टैंजा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको देने जा रहा हूँ. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समरी से. इस पोएम की A Thing of Beauty की समरी है, A Thing of Beauty is constant source of joy. जो भी सुंदर चीजें होती हैं उनका सोर्स ऑफ जॉय हमेशा कांस्टेंट रहता है, लगातार बना रहता है, हमें नेचर में मिलता रहता है. इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है. इट नेवर फेड्स. कभी फेड नहीं होती. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इसमें ना वाली कोई चीज नहीं है, नथिंगनेस नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है. हाँ, मिलती है, मिलती थी, मिलती रहेंगी. इट प्रोवाइड्स अस अ प्लेजेंट शेल्टर. ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमको एक प्लेजेंट शेल्टर देती हैं. क्वाइट बोर फॉर अस. क्वाइट बोर का मतलब होता है आप किसी गार्डन में जाते हैं, वहां पेड़ के नीचे एक बेंच बिछा होता है, उसको बोलते हैं कुंज, यानी क्वाइट बोर. ये हमारे लिए बहुत सुंदर प्लेस होता है. इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. ये हमें शांति देता है, वो जगह जहां हम खामोशी में बैठकर उस नेचर का एंजॉय करते हैं और हमारे मीठे सपनों को की नींद को पूरा करता है. वी सफर फ्रॉम मैलिस. आपने देखा होगा हम में से ज्यादातर लोग मैलिस मीन्स ईर्ष्या एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशाओं से भरे हुए हैं. वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज. हमारे अंदर एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज की कमी है एंड नोबल नेचर की कमी है. ऑल दीज थिंग्स मेक अवर लाइफ ग्लूमी. और इन्हीं ईर्ष्या और निराशाओं की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, इन सभी चीजों की वजह से हमारी लाइफ ग्लूमी बन जाती है, हमारी लाइफ उदास बन जाती है, निराशामय बन जाती है. वी ऑल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड एविल वेज. हम हमेशा अपनी लाइफ में अनहेल्दी और एविल, बुराइयां को का रास्ता अपनाते हैं. दैट कॉज अ सफरिंग एंड पेन. जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सफरिंग यानी दुख और पेन, दर्द सहना पड़ता है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सफरिंग. इतनी सारी सफरिंग, इतने सारे दुख होने के बावजूद भी, सम ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव द कवर ऑफ सैड फीलिंग फ्रॉम आवर हार्ट. इतने सारे दुख होने के बावजूद भी कुछ ब्यूटीफुल चीजें हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर जो सैड फीलिंग है, उदासी वाली फीलिंग्स हैं, उनके कवर को, उनके पर्दे को हटा देती हैं. द सन, द मून एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज. हमारे सूर्य, हमारे चांद, हमारे पुराने और नए पेड़ आर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस. ये खुशियों के सोर्सेज हैं. दे प्रोवाइड अ शेडी शेल्टर. ये हमको छायादार एक आश्रय, एक शेल्टर देते हैं. विच इज अ बोन फॉर सिंपल शीप. जो एक सिंपल शीप के लिए, एक सिंपल भेड़ के लिए भी वरदान है. डैफोडिल फ्लावर्स. डैफोडिल के जो फूल है, आर ब्लूमिंग अमंग द ग्रीन सराउंडिंग. हमारे चारों तरफ हरे भरे वातावरण में खिलकर उसे और हरा भरा बना देते हैं. स्मॉल स्ट्रीम्स. छोटी छोटे झरने विद ट्रांसपेरेंट वाटर. जिसका पानी ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई देता है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है. मेक अ कूलिंग शेल्टर. जो हमारे लिए एक ठंडा शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ये छोटे छोटे झरने. फ्रॉम द हॉट सीजन से हमको प्रोटेक्ट करते हैं. बुशेस आर ग्रोइंग इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच जो झाड़ियां पैदा होती हैं, बुशेस पैदा होती हैं, वो भी हैप्पीनेस का सोर्स हैं. दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल. ये सभी चीजें बहुत सारी सुंदर चीजें हैं. द मैग्निफिकेंस एंड ब्यूटी सरपासिस. ये जो महानता, ये जो सुंदरता है, ये सरपास होकर के ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स दैट हैव इमेजिन्ड फॉर आवर माइटी डेड फॉर फादर. जो कभी कभी हमारे लिए तबाही लाती हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारे महान वैभवशाली डेड फॉर फादर थे, उन्हीं की वजह से आज हम बच पाए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम सेफ हैं. दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल लवली टेल्स. ये जितनी भी ब्यूटीज है, अर्थ की सुंदरता है, नेचर की,
बहुत लवलियर है, बहुत ही सुंदर है, देन ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, वो सुंदर कहानियां, वो सुंदर लवली टेल्स जो हमने कभी सुनी या पढ़ी थी, ये नेचर की चीजें बहुत सुंदर हैं। पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी, बल्कि देखी भी हैं, ये बहुत सुंदर हैं। नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन, नेचर ना खत्म होने वाला वो फव्वारा है, वो फाउंटेन है। इट पॉर्स इनटू आवर हार्ट्स, जो हमारे हार्ट के ऊपर अमृत डालता है, उड़ेलता है। एंड इमोर्टल ड्रिंक, वो अमर ड्रिंक फ्रॉम, जिसको आप चरणामृत भी कहते हैं, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो हमारे स्वर्ग स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर वो अमृत, वो सुंदरता का अमृत हमारे हार्ट पर उड़ेलता है, और हम उसको धीरे धीरे पीते हैं और इस ब्यूटीफुल नेचर का एंजॉय लेते हैं। स्टेंजा स्टेंजा की लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये सुंदर चीजें हमेशा, इनका आनंद फॉर एवर रहता है, हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसमें ना की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप ये कहो कि सुंदरता होती नहीं, सुंदरता है नहीं, बिल्कुल नहीं। बट विल कीप अ बावर क्वाइट, लेकिन ये सुंदरता हमें उस बावर की तरह चुपचाप, फॉर अस, हमें एक चैन देता है, एक आराम देता है। एंड अ स्लीप, एक मीठी नींद देता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो हमारे मीठे सपनों से भरी होती है। एंड हेल्थ, हमें एक अच्छी हेल्थ। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक अच्छी सांसें देता है। ये बावर क्वाइट क्या है? एक खामोशी वाली जगह। आप कभी पार्क जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो आप गार्डन में जा करके देखिए, आपको वहां पर एक बेंच के साथ ऐसे पेड़ लगे होते हैं, नीचे छाया बनी होती है, आप देखेंगे उस प्लेस को हम बावर कहते हैं। बावर मतलब एक शांत प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नेम है थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट का नेम है जॉन कीट्स। क्वेश्चन सेकंड, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी का आनंद हमेशा क्यों रहता है? इसका आनंद हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि इसकी लवलीनेस इंक्रीज होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसमें ना का कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि ये इंक्रीजिंग होती रहती है। क्वेश्चन सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बॉवर। बॉवर एक ऐसा प्लेस है जो गार्डन में होता है, प्लांट के पेड़ के नीचे एक बेंच बिछा होता है, उस प्लेस को बॉवर कहते हैं। क्वेश्चन डी, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। ये प्लेस, ये बॉवर जो है गार्डन में जो होता है, ये हमें किस तरह की स्लीप देता है? ये हमें साउंड स्लीप देता है। हम वहां ऊँघना शुरू कर देते हैं, मीठी मीठी नींद आती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमारे मीठे सपने पूरे हो जाते हैं। एंड पीसफुल ब्रीदिंग, और हम शांति पूर्वक सांस ले पाते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में सुंदर चीजें कौन कौन सी मेंशन की गई हैं? काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले वो स्ट्रीम्स, वो झरने, डेफोडिल के फ्लावर, सन, मून, बहुत सारी चीजें हैं। बॉर, बहुत सारी चीजें हैं जो इस पोएम में ब्यूटीफुल चीजें हैं। क्वेश्चन सेकंड, लिस्ट द थिंग्स, कौन सी ऐसी चीजें, आप लिस्ट बताइए। कॉज सफरिंग एंड पेन, जो हमें जीवन में, अपनी लाइफ में सफरिंग, दुख और निराशा देते हैं, वो है मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहले मैलिस मतलब ईर्ष्या, और दूसरे है डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। जो हमें लाइफ में दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, वो है मैलिस, ईर्ष्या, और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। क्वेश्चन थ्री, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। रीडिंग होता है बुनना, जैसे एक माँ कपड़े बुनती है, ऐसे आप फ्लावरी बैंड को बुन सकते हैं, फूलों की माला बना सकते हैं। टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू, ये अर्थ आपको क्या सजेस्ट करती है कि आप उन फ्लावर की माला बनाइए, उनको गूंथिए, उनको इकट्ठा कीजिए और अपनी लाइफ को सुंदर बनाइए। क्वेश्चन फोर, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। इंसान के जीवन में इतने सारे ट्रबल्स, इतने सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां हैं,
तो इंसान को क्या करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सुंदर बना पाए? उसे नेचर में जाना चाहिए, उसे वो बॉर प्लेस में, जो गार्डन में प्लेस है, छायादार पेड़, वहां जाना चाहिए। उसे जितनी भी नेचर की चीजें हैं, सन मून, उन सबको देखना चाहिए, उनके छत्र छाया में बैठना चाहिए। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई इज ग्रैंडुअर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? ये जो ग्रैंडुअर थे मीन्स जो वैभवशाली लोग थे हमारे पूर्वज, उनकी मौत को माइटी डेड क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक वो थे हम अच्छे थे। आज हमारी लाइफ सारी बिल्कुल ट्रबल्स और सफरिंग से भर चुकी है, डिसअपॉइंटमेंट से भर चुकी है, हम इसलिए उनको याद करते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स? क्या हम ब्यूटी की जो चीजें होती हैं, सुंदरता की, क्या उनका एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में शॉर्ट मोमेंट के लिए होता है? और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, या उनका लंबा प्रभाव होता है ऑन अस, हमारे ऊपर? तो इनका प्रभाव लंबा होता है, छोटा नहीं होता। सबसे जो हम डिसअपॉइंटमेंट और मैलिस के माहौल में, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के, दुख के माहौल में रहते हैं, तो ये ब्यूटीफुल चीजें हमारे ऊपर एक लंबी छाप छोड़ते हैं, लास्टिंग इंप्रेशन इनका होता है। क्वेश्चन सेवन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? कौन सी इमेज का, क्या ऐसी इमेज है जो पोएट ने डिस्क्राइब की है इस पोएम में? ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की सुंदर चीजें। वो है सबसे इंपॉर्टेंट, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो अमर पीने का अमृत जो स्वर्ग से हमारे ऊपर, वो झरना, फाउंटेन, ना खत्म होने वाला एंडलेस फाउंटेन हमारे ऊपर आता है, और हमें उसे आराम से धीरे धीरे पीना होता है, तभी हमारे सारे दुख दूर होंगे। क्वेश्चन 8, इन हॉट सीजन में हाउ डू मैन एंड बीस्ट, गर्मियों के मौसम में इंसान और पशु गेट कंफर्ट, कैसे आराम पाते हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी के पाठ के बेस पर बताइए। सबसे पहले हमें जानवरों को, इंसान को, जानवरों को उस बॉर प्लेस पे जाना चाहिए, कुंज में, अपने गार्डन में। क्वाइट प्लेस है इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट का एक शांतिपूर्वक स्थान है, हमारे दिल को ठंडक देता है, और हमें एक स्वीट ड्रीम्स, स्वीट स्लीप आनी शुरू हो जाती है, मीठी नींद, मीठे सपने हमारे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? ये सुंदर चीजों का आनंद हमेशा फॉर एवर रहता है, बताओ कैसे? क्योंकि ये नथिंगनेस है, ना कि कोई चीज नहीं है। सुंदरता हमेशा बढ़ती है, इंक्रीजिंग डे बाय डे, पल पल में, हर क्षण में, हर दिन में इसकी सुंदरता बढ़ती है। यही चीजें हैं जो बार बार हम इसको जॉय फॉर एवर कहते हैं। नेम द ब्यूटीज ऑफ नेचर, नेचर की वो सुंदरता के नाम बताओ, दैट आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन, जो इंसान के लिए कांस्टेंट सोर्स हैं खुशी का, आनंद का, खुशियों का, इंसान के लिए, जो कभी भी ब्यूटी का जो सुंदरता है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसकी सुंदरता नथिंगनेस है, अर्थात ना की कोई बात ही नहीं है, फॉर एवर बढ़ती है। तो वो चीजें कौन सी हैं? वो हैं द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल फ्लावर, स्मॉल स्ट्रीम, छोटे छोटे झरने, फॉरेस्ट, बॉर, वो कुंज, वो गार्डन में वो प्लेस, जो बेंच पर हम बैठते हैं और आसपास पेड़ लगे होते हैं, शांति देता है, स्वीट ड्रीम्स हमारे पूरे करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अर्थ की, नेचर की ब्यूटीज को बढ़ाती हैं और इंसान की खुशियों और जॉय का कांस्टेंट सोर्स है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज, यानी थीम ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मैसेज क्या है? थीम क्या है? मैसेज क्लियर है, आपको पूरे चैप्टर की समरी दी है। ये सारे जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, यही इस चैप्टर का मैसेज है, यही इस चैप्टर का थीम है। हमें नेचर की गोद में जाना होगा, तभी हमारे मैलिस, हमारे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हमारी सफरिंग, हमारे पेन दूर होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंग्लिश पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स ने लिखी है। इसकी समरी, स्टैंजा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, इसी में से बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और समरी पे आप फोकस रखिए, स्टैंजा पे, लाइनों पे फोकस रखिए, लाइनों के एक एक वर्ड पे फोकस रखिए, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियोस, शॉर्ट्स देखते रहिए।
आपको अच्छे लगें आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको इसी तरीके की और भी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी।